सबसे पहले क्वेश्चन आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स। इन्होंने ये कहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अच्छा, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। बहुत बढ़िया। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी। अब जरा बात को बहुत ध्यान से समझें। इन्होंने कहा एक पेड़ है, ठीक, जमीन पर ही खड़ा होगा, जमीन मैंने ये बना दी। पेड़ है, पेड़ ना यहां से कुछ टूट जाता है, आंधी आई ऊपर से कुछ टूट गया। ये टूटा हुआ जो भाग था, चलो इसको ऐसे समझते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ये ए बी वाला जो भाग था ये टूट गया और टूटने के बाद ये कुछ ऐसे झुक गया है, ये जमीन पर आकर टिक गया है ऐसे, ठीक है। तो अब मेरे पास में यहां पर आपको ये दिखेगा, तो इसको मैं ए बोल देता हूं, ए डैश, और इसको ए बोल देता हूं। मतलब आप इसको ऐसे समझे कि यही वाला भाग तो है जो इधर आके झुका हुआ है, यही वाला भाग तो होगा जो इधर आके झुका है, और जमीन से जैसे ही झुकता है ये क्या करता है कि 30 डिग्री का कोण बना लेता है। 30 डिग्री का कोण बना लेने का मतलब हुआ कि इसने, ये जमीन थी, जमीन पर आकर टिक गया है, टिकने के बाद में ये 30 डिग्री का कोण बना लिया। इतनी बात क्लियर। और समझिएगा, और इन्होंने हमसे क्या कहा है, ठीक है, और जहां पर भी ये आके टिकता है ना, वो जमीन के पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर होता है। हाँ, जमीन को छूता है, वो 8 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए, ये है 8 मीटर की दूरी पर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पेड़ कहां पर है, पेड़ ये था और ये था, जबकि ये वाला भाग टूटकर इधर झुक गया है, मतलब पेड़ ये भी है और पेड़ ये भी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था पेड़ की ऊंचाई बताइए, मतलब ये हुआ कि मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ तो ये भी था और पेड़ ये भी था। जब पेड़ ये भी है तो मतलब ये ऊंचाई कहां चली गई, ये ऊंचाई यहां आ गई, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, बीसी भी निकालना है और बी ए भी निकालना है। क्या इतनी बात क्लियर है दोस्तों, ठीक है आपको। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि एक अज्ञात वैल्यू लेना, एक ज्ञात वैल्यू लेना। आप ना आधार लो एक बार और एक बार लो बीसी को, मतलब लंब को। एक बार आप आधार लेना और एक बार ए बी को ले लेना, मतलब कर्ण ले लेना। तो हम लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर हमें निकालना है, ए बी हमें निकालना है, बीसी हमें निकालना है, बट एसी हमें दिया गया है 8 मीटर, और साथ ही साथ थीटा भी हमें दिया गया है, कितना, 30 डिग्री का थीटा दिया गया है। क्लियर इतनी बात। जरा सोचिए कि अगर मैं 8 मीटर के साथ में ये लंब लेता हूं, तो 8 मीटर के साथ जब ये लंब लिया जाएगा तो आपके पास में एक तो रहेगा आधार और एक रहेगा लंब, और लंब और आधार को मिलाने से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, साइन कॉस टेन। जरा याद करके देखो, लाल कक्का में कौन सा बनेगा, तो आपका बनेगा टेन वाला। तो इसका मतलब यहां आप साइन नहीं, जब मैंने कहा कि मुझे एसी और बीसी लेना है तो मैं लगाऊंगा टेन थीटा, और वो हो जाएगा मेरे पास में लंब। लंब कितना है, बीसी है, आधार कितना है, एसी है, राइट। तो टेन 30 डिग्री कितना हो गया, इतना आ गया, टेन 30 डिग्री हमारे पास में ये हो गया। और बीसी की वैल्यू हमें बतानी है, तो हमने कहा बीसी मेरे पास में निकल आएगा। एसी मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 मीटर का। क्या इतनी बात में कोई समस्या, बताइए। आगे देखिए, आप कमेंट करके तुरंत बता सकते हैं, किसी भी तरह का मैसेज हो आप भेज सकते हैं, आपका कमेंट यहाँ पढ़ा जा रहा है, ठीक है। ऑडियो फीचर नहीं दिया गया, बट आपको कमेंट वाला फीचर आपको ऑन है, ओके। आइए आगे देखते हैं। तो tan 30 का जो हो जाएगा 1/√3। मैं बार फिर से रिपीट करा दूं कि आप लोगों को ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, मैंने चैप्टर नंबर 8 में ही पढ़ा दी है, ठीक। 8 को जब इधर भेजो कि डिवाइड में, इधर 8 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 डिवाइड बाय √3, ये आ गया बीसी। आप √3 को कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे। इससे क्या होगा कि जब भी आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है 3। तो ये हो जाएगा 8√3। कभी भी सेम चीजों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो नीचे, सेम चीजों का मतलब हो गया कि जब अंडर रूट वाली सेम चीजें मल्टीप्लाई की जाती है तो अंडर रूट उनके ऊपर से हट जाता है। ये तरीका आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। तो बीसी मेरे पास में निकल आया, मतलब मेरे पास पेड़ की उतनी ऊंचाई निकल आई, जो कि कितनी है, 8√3/3 है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, अब मुझे फिर से आधार लेना है जो कि ज्ञात है, और ए बी लेना है जो कि अज्ञात है, ठीक है। पुनः हमने ये कहा कि बीसी मेरे पास में नहीं, एसी मेरे पास में आ जाएगा 8 मीटर, और फिर मुझे लेना है ए बी जो कि मुझे ज्ञात करना है।
ठीक है। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखें, ये है आधार, ये है कर्ण। आधार और कर्ण को मिलाकर कौन सा फॉर्मूला बनता था? अगर आपको याद आ जाए तो लाल कक्का में बीच में आधार आता था, ए अपॉन के आता था कि नहीं? तो वहां पर आधार अपॉन कर्ण जो होता था वो होता था कॉस थीटा का। कॉस थीटा हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण। आधार है स्टूडेंट्स एसी और कर्ण है हमारे पास में ए बी। आधार मतलब थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा कितना है 30 डिग्री का, तो कॉस 30 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। और कॉस 30 की वैल्यू जो आएगी आपके पास में वो आएगी √3/2 इज इक्वल टू में ए सी हमारे पास कितना है 8 है और यहां पर आ जाएगा ए बी। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद में आपको पता है ए बी निकालना, ए बी को उठा के इधर ले आओ जो कि मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक, इसका कोई काम नहीं बचा, इसको समझिए। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 2 अपॉन √3। ये कैसे आया? क्योंकि देखो ए बी तो डिवाइड में था, इधर आ गया मल्टीप्लाई में। जैसे ही मल्टीप्लाई में आएगा ए बी निकालना है, √3/2 हमारा डिवाइड में है, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में। तो जो डिवाइड वाला है उधर मल्टीप्लाई में, जो √3 मल्टीप्लाई में आएगा वो डिवाइड में। तो देखो ये डिवाइड में आ गया। उसके बाद और समझो कि मेरे पास में ये हो गया 16, नीचे है √3, नीचे √3 होना नहीं चाहिए इसलिए ऊपर और नीचे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे ही सॉल्व करोगे 16 √3 अपॉन में 3 आ जाएगा। इतना मीटर मेरा ए बी आ गया। लेकिन मुझे तो ये पूरा चाहिए था ना, मुझे तो ये पूरा चाहिए था। तो मेरे पास में ये आया है 16 √3 अपॉन में 3। तो मैं क्या करूं, दोनों को ऐड कर दूं तो पेड़ की कुल लंबाई निकल कर चली आएगी। आइए बताते हैं कैसे करना है। तो पेड़ की कुल लंबाई हमें बताने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा। देखिए, पेड़ की लंबाई बराबर, मैंने कहा ए बी प्लस बी सी कर दिया, ए बी और बी सी कर दिया। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 16 √3 अपॉन 3 और 8 √3 अपॉन 3। बताइए, इतनी बात में कोई समस्या? ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, तो मैंने यहां पर यह समझाया आपको कि इसको आपको ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, पूरी की पूरी लंबाई निकल आएगी, ये हो जाएगा 3। आपके पास में आ जाएगा 16 √3 प्लस 8 √3। आपको पता है क्या कि जब भी सेम कंपोनेंट √3 या रूट के सेम कंपोनेंट आ जाएंगे तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को यहां पर इनको डायरेक्ट ऐड कर देना होता है। जैसे 16 में 8 ऐड कर देंगे, टोटल आ गया 24 √3 डिवाइड बाय 3। इससे क्या निकला, 3 8 जा 24, मतलब मेरे पास में आ गया 8 और साथ ही साथ ये वाला √3। इतना मीटर मेरे पास में आंसर आ गया। ये क्या हो गई, पेड़ की लंबाई हो गई स्टूडेंट्स। मतलब मेरे पास में ये A' C जो आपने लिखा था वो चीज पूरी की पूरी निकल कर चली आई है, A'(C). क्लियर, समझ में आ गया? आगे देखें और क्या बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये मेरी AC की लंबाई थी जो कि इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर ली है। चलिए